हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे लेवलिंग के बारे में और उसमें हम देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे राइज एंड फॉल मेथड में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग सक्सेसिव वर टेकन विद द हेल्प ऑफ ए लेवल इंस्ट्रूमेंट। ये सारे रीडिंग्स दिए हुए हैं और इसमें बोल रहा है द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ एंड सेवंथ रीडिंग। इंटर द अबो रीडिंग्स इन ए लेवल बुक फॉर्म एंड रिड्यूस द लेवल्स। द रिड्यूस लेवल ऑफ फर्स्ट पॉइंट वॉज 160 मीटर। यूज राइज एंड फॉल मेथड एंड अप्लाई यूजुअल चेक्स। तो आइए क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। एक लेवल यंत्र की सहायता से निम्नलिखित रीडिंग लिए गए हैं, रीडिंग दिए हुए हैं। यंत्र की चौथी स्थिति चौथे एवं सातवें प्रेक्षण के बाद बदली गई। उपयुक्त प्रेक्षणों को लेवल पर पंजी रूप में प्रविष्ट कीजिए टेबुलेटेड फॉर्म में एवं समानित तल ज्ञात कीजिए। प्रथम बिंदु का समानित तल 160 मीटर था। उतार चढ़ाव विधि का उपयोग कीजिए एवं जांच कीजिए। मतलब आपको राइज एंड फॉल मेथड का यूज़ करना है और फर्स्ट पॉइंट का आरएल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं लेवलिंग मेथड से राइज एंड फॉल मेथड मेथड को हम देखते हैं। ठीक है, इसमें सभी पॉइंट्स पे आरएल क्या होगा वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में इस तरह से रीडिंग दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि फोर्थ और सेवन्थ रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया है। तो फोर्थ रीडिंग कौन सा होगा? 1 2 3 फोर्थ, ये फोर्थ रीडिंग है। फोर्थ रीडिंग के बाद चेंज किया गया है और सेवन्थ रीडिंग के बाद चेंज किया गया है। तो 4 5 6 7, तो ये सेवन्थ रीडिंग के बाद चेंज किया गया है। क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? देखिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा गया, फिर यहाँ से रीडिंग लेते गए, फिर ये रीडिंग लास्ट हो गया। फिर इस रीडिंग को लेने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है। फिर हमने सातवां रीडिंग लिया। फिर सातवां रीडिंग ख़त्म करने के बाद फिर इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके यहाँ से रीडिंग लेते गए। तो हमको टेबल में कैसे फिट करना है? देखिए फर्स्ट रीडिंग क्या होता है? हमेशा बैक साइड होता है, तो ये 1.325 आ जाएगा। इसके बाद का रीडिंग होगा इंटरमीडिएट साइड, ये आईएस मतलब इंटरमीडिएट साइड। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1.860। अब देखिए इसके बाद का रीडिंग, देखिए लास्ट रीडिंग ये वाला है। इसके बाद हमने चेंज किया है यहाँ से, तो ये वाला रीडिंग होगा फोर साइड। लास्ट रीडिंग जब भी होता है उसको हम फोर साइड कहते हैं। तो ये दोनों रीडिंग होगा इंटरमीडिएट साइड। तो इंटरमीडिएट साइड होगा 0.980 और ये लास्ट रीडिंग है फोर साइड, तो ये होगा 2.335। ठीक है, अब हमने फोर्थ रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया। चेंज करने के बाद ये पहला रीडिंग है, तो पहला रीडिंग हमेशा क्या होता है? बैक साइड, तो ये वाला बैक साइड हो जाएगा। तो हम इसी के सीध में लिखेंगे 1.500। ठीक है, इसके बाद होगा इंटरमीडिएट साइड और फिर ये होगा फोर साइड, क्योंकि ये लास्ट है अब इसमें। तो यहाँ पे क्या है? ये इंटरमीडिएट साइड है, तो ये हो जाएगा 2.010 और ये आपका हो जाएगा फोर साइड, तो ये है 0.390। ठीक है, फिर सेवन्थ रीडिंग लेने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है। तो चेंज होने के बाद ये फर्स्ट रीडिंग होगा, तो पहला रीडिंग होगा ये बैक साइड, फिर ये होगा इंटरमीडिएट साइड, फिर ये लास्ट रीडिंग है ये होगा फोर साइड। तो ये हमारा बैक साइड है, तो हम इसी के सीध में लिखेंगे, ये होगा हमारा 1.780। ठीक है, और ये वाला होगा हमारा इंटरमीडिएट साइड 0.900। देन लास्ट जो रीडिंग है वो फोर साइड होगा 1.650। ठीक है, अब हमको रिमार्क में क्या लिखना है? देखिए ये वाला तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 160 मीटर दिया हुआ है, आर एल 160.000 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं बेंच मार्क। बेंच मार्क दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को हमने चेंज किया है
वहाँ उसको हम मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने चेंज किया है, इसको हम CP लिखेंगे, चेंज पॉइंट। और एक बार इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पर चेंज किया है तो इसको हम CP लिखेंगे, चेंज पॉइंट। ठीक है, सभी को टैबलेटेड फॉर्म में डाल देते हैं। इसके पहले हम स्टेशन लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन से स्टेशन हमको मिले। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट्थ। 8 स्टेशन है हमारे पास। ठीक है, तो सभी को आप टैबलेटेड फॉर्म पे डाल दीजिए। इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है आगे देखते हैं। ये चेंज पॉइंट हो गया और ये लास्ट हो गया हमारे पास। तो ये दिया हुआ है इतना। अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल जो बैक साइड ट्रेडिंग है वहाँ से स्टार्ट करना है और देखते जाना है। देखिए 1.325 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 1.860 से, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, मतलब नेगेटिव में आएगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या है, वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, हमको इसी तरह से निकालना है। तो हम अगर इसको माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0.535 आ जाएगा। 1.325 माइनस 1.860 को आप कैलकुलेट करते हो तो 0.535 आ जाएगा, जो कि आपको इसके सीधे में लिखना है। एक और यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.535 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं 0.535 कैसे आया। 1.325 में माइनस कर दीजिए 1.860, तो माइनस 0.535 आएगा। और चूंकि माइनस आया है मतलब वो फॉल होगा, तो हमने फॉल वाले टेबल में डाल दिया है। फिर देख लेते हैं। देखिए इसको आप एरो बना के समझ सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन हुआ। फिर इन दोनों को देखेंगे, 1.860 में माइनस करेंगे 0.980, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.88, जो अभी प्लस में आ रहा है, तो ये 0.88 हो जाएगा, 0.88 आ जाएगा। फिर देख लीजिए इन दोनों को माइनस करते हैं, 0.980 माइनस 2.335 को हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1.355। ये आप लोग कैलसी से करके देखेंगे। देखिए ये नेगेटिव में आ रहा है, फिर से मतलब ये फॉल में आ जाएगा। फिर अपन देख लेते हैं, अब यहाँ तो रीडिंग कुछ नहीं है। अब इन दोनों को देखते हैं, तो 1.5 में माइनस करेंगे 2.010, तो ये आपका आ जाएगा, 0.51। ये भी नेगेटिव में आ रहा है, 0.51 आ जाएगा। फिर से हम देखते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 2.010 में माइनस कर देंगे 0.390, तो प्लस में वैल्यू आएगी और वो कितनी आ जाएगी, 1.62 आ जाएगा। 1.62 आ जाएगा, 1.62 आ जाएगा ये प्लस में, तो ये राइस वाले कॉलम में चले जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 1.780 में माइनस कर देंगे 0.9, तो आपका आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये 0.88 आ रहा है। देन लास्ट 0.9 में माइनस कर देंगे 1.650, तो नेगेटिव आएगा और ये आ रहा है 0.75 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल बैक साइड से स्टार्ट किया है और देखते गए हैं। इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड किया हमने, जो वैल्यू आया पॉजिटिव या नेगेटिव देखा, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है तो हमने फॉल में डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों को माइनस किया हमने, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये राइस वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा।
अब देखते हैं आर एल आपका क्या दिया हुआ है, 160 मीटर दिया हुआ है। इस पॉइंट सेकंड का आर एल, स्टेशन 2 का आर एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आर एल, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला देखते हैं राइस वाला कॉलम में है कि फॉल वाला कॉलम में वैल्यू आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉल वाले कॉलम में वैल्यू आया है, इसका मतलब 160 मीटर में माइनस कर देंगे, ये माइनस वाला कॉलम है, ये प्लस वाला, तो 160 मीटर में माइनस कर देंगे 0.535, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 159.465, ये वैल्यू आ रहा है। क्या किए हैं, 160 में माइनस कर दिए हैं 0.535, तो इतना वैल्यू आ गया। अब इसके बाद नीचे वाला आर एल चाहिए, देखते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला तो खाली है, बट ये राइस वाला कॉलम, तो ये प्लस वाला है, इसका मतलब 159.465 में ऐड कर देंगे 0.88। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को आगे प्रोसीड करते जाना है। तो ये 160.345 आ जाएगा। उसी तरह फिर से जैसे हमने यहाँ किया था, अब 160.345 में माइनस कर देंगे 1.355, तो ये आपका आ जाएगा 158.99। फिर से माइनस करना होगा 0.51 का, तो ये आ जाएगा 158.48। फिर देख लेते हैं, अब 158.48 में प्लस करेंगे 1.62, तो ये आपका आ जाएगा 160.1। फिर 160.1 में देखिए फिर प्लस करना पड़ेगा 0.88, तो ये आ जाएगा आपका 160.98 आ जाएगा। देन लास्ट 160.98 में माइनस करना पड़ेगा 0.75 का, तो ये 160.23 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, यूजुअल चेक करो बोला है, तो चेक कैसे करना है, देखिए सभी जो बैक साइड वाले कॉलम है उसको जोड़ देंगे, तो ये समेशन ऑफ बैक साइड कहलाता है। फिर सभी फोर साइड वाले जो वैल्यू है उसको जोड़ देंगे, तो समेशन फोर साइड कहलाता है। फिर सभी आर एल को जोड़ देंगे, तो समेशन ऑफ राइस वाले कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको जोड़ देंगे, तो समेशन ऑफ राइस। फिर फॉल वाले कॉलम में जो भी वैल्यू है समेशन ऑफ फॉल। यहाँ तक हम देख लेते हैं, तो सभी वैल्यू को जोड़ने पे आ रहा है 4.605। फोर साइड वाले कॉलम के वैल्यू को जोड़ने पे आ रहा है 4.375। सभी राइस को ऐड करने पे आ रहा है 3.38। सभी फॉल वाले को ऐड करने पे आ रहा है 3.15। ये आप लोग कैंची से करके देखेंगे। ठीक है, अब देखिए चेक क्या बोलता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ राइस के माइनस समेशन ऑफ फॉल के। ये बराबर होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक है, तो बैक साइड माइनस फोर साइड, तो 4.605 में माइनस करेंगे 4.375, वो बराबर होना चाहिए 3.38 माइनस 3.15, और ये बराबर होना चाहिए लास्ट आर एल फर्स्ट आर एल। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी को कैलकुलेट करके अगर देखते हो तो ये आपका आ जाएगा 0.23, ये भी आपका आ जाएगा 0.23, और ये वैल्यू भी आ जाएगा 0.23। तो अगर ये सभी सही आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपने जो बनाया है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को राइस एंड फॉल मेथड सॉल्व करना है। आगे के क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे, वो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।